सीबीएसई की नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब 2021 में होने वाले एग्जाम और उसके आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें क्वेश्चंस के पैटर्न में किए गए एक मेजर चेंजेस। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि सीबीएसई ने मेजर चेंज किया अपने पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अब सीबीएसई आपसे पूछेगा एजर्शन और रीजंस जैसे क्वेश्चंस जो कि जनरली एनटीए यूजीसी लेवल्स पे पूछे जाते थे, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीटेट वगैरह होते हैं उनमें पूछे जाते थे, बट अब वो ये प्रैक्टिस अपनी क्लास 12th से ही यूज करने स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी कि कैसे हम एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 से 4 नंबर के आएंगे और समझ लो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, हो सकता है 2 भी आ जाए। तो अब ऐसे में इनको कैसे डील करोगे, कैसे टैकल करोगे, ये मैं आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर बताऊंगा और वीडियो को टिल एंड तक देखना, आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एजर्शन और रीजन होता क्या है। दोस्तों एजर्शन का मतलब होता है, अगर हम इसका इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एजर्शन मीन्स फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य। रीजन का मतलब उसका रीजन, जैसा आप जानते हो। हमें बेसिकली क्या करना होता है, 2 स्टेटमेंट होती है, एक होती है एजर्शन, एक होता है फैक्ट। एजर्शन मतलब एक, फैक्ट मतलब एक स्टोरी होती है, आपको उस स्टोरी को समझना है और ये देखना उसके जो नीचे रीजन लिखा हुआ है क्या वो वही रीजन है जो ऊपर स्टोरी में बताया गया है। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। ऊपर जो एजर्शन दे रखा है उसको पहले ध्यान से पढ़ोगे, फिर देखोगे कि नीचे जो उसका रीजन दे रखा है वो वही है। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मैं जब रास्ते से जा रहा था तो एक बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था। मैं रिपीट करता हूं, रास्ते से जा रहा था, बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर आग लगी हो। तो देखो मैंने फैक्ट्स क्या बताया, मैंने फैक्ट्स ये बताया कि भाई एक बिल्डिंग में से खूब सारा धुआं निकल रहा था, ये फैक्ट्स हैं। रीजन क्या बताया, अच्छा इसका मतलब यहां पर आग लगी है। तो अब आप एक बात बताओ, क्या जो रीजन है वो मेरे फैक्ट से मैच कर रहे हैं? जी हां दोस्तों बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका मतलब एजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं और रीजन करेक्ट है अपनी एजर्शन का। याद रखना बीच में बिकॉज लगाना पड़ेगा, बिकॉज, एजर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज लगाओ। चलो एक काम करते हैं, इस पूरे सेगमेंट को समझने के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने उठाए हैं और ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ठीक है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 1, ये एजर्शन और रीजन है। एजर्शन का मतलब होता है तथ्य, तथ्य मतलब फैक्ट्स, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। एजर्शन का मतलब होता है तथ्य। यहां पर लिखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एवरी ईयर। ये बताओ 2 टाइप की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता ही होगा कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, ये हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई बनाती है। तो इसने क्या बोला, फैक्ट्स, तथ्य क्या दे रखे हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है इंडिया की वो कौन बनाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है एवरी ईयर। तो पहले ये डिसाइड करो कि जो फैक्ट्स हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। मेरे स्टेप्स को ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ क्या एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है। सिर्फ देख के क्या लग रहा है कि एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है? सर देख के तो लग रहा है एजर्शन जो है वो ट्रू है, मतलब टी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। अब जरा रीजन को पढ़ो। अब रीजन छोड़ दो, सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ो। रीजन छोड़ दो, क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड ऑन एवरी 2 मंथ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात सच है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है, और हर 2 महीने पे बनाती है, यानी साल में 6 बार आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। बिल्कुल सही, यानी ये स्टेटमेंट, मैं रीजन नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऊपर वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, नीचे वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। जब आपको पता चल जाए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या क्या करो कि इस एजर्शन का जो लास्ट वर्ड होता है और रीजन की जो स्टार्टिंग होती है इसके बीच में अपने मन में बोला करो बिकॉज। अपने मन में बोला करो बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि। अब जरा इस लाइन को पूरा पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक, और बीच में लगाओ बिकॉज। क्या तुम्हें सेंस लग रही है दोनों लाइनों में? क्या तुम्हें सेंस लग रही है दोनों लाइनों में? चलो एक बार पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी इंडिया की प्रिपेयर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज अपने आप लगाओ। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया की है वो प्रिपेयर होती है हर 2 महीने पे आरबीआई के द्वारा। देखो अगर हम इंडिविजुअली पढ़ें तो बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, लेकिन जब हमने बिकॉज लगाया तो क्या आपको कुछ अटपटा नहीं लगा कि भाई अपने अपने आप में तो दोनों इंडिविजुअली अगर हम देखें तो सही है, लेकिन जब बिकॉज लगाते तो ऐसा हमें तो नहीं लग रहा कि भाई इसका रीजन ये है। क्या आपको लगा? भाई फिस्कल पॉलिसी अलग है, मॉनेटरी पॉलिसी अलग है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है तो इसका ये रीजन है कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी बनाएगी? नहीं सर, ऐसा तो कोई रीजन नहीं है। तो यानी कि अपने आप में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन 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 इनका जो रीजन है, जो एजर्शन, जो फैक्ट्स है, उसका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है।
मतलब अपने अपने आप में स्टेटमेंट ट्रू है, बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि फैक्ट और रीजन आपस में मैच नहीं खा रहे हैं। अब हमें एग्जाम में ना ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे, एग्जाम में ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसके फैक्ट्स की। अब आप एक बात बताओ, हमारी स्टेटमेंट में एजर्शन और रीजन दोनों पहले ये बताओ ट्रू थे? यस सर, दोनों के दोनों ट्रू थे, लेकिन क्या एजर्शन का रीजन था? नहीं सर, ये दोनों अपने आप में अलग अलग थे, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं है कि ऊपर वाले का नीचे रीजन हो, नहीं दोस्तों। तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं ऑप्शन बी, हम बी को टिक करें। देखो क्यों, बी कह रहे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब एजर्शन को ए बोलते हैं, रीजन को आर बोलते हैं। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, हाँ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू थी, बट लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी ए की, क्योंकि हमने बीच में क्या लगाया, बिकॉज लगा, ये पढ़ा है, तो ये रीजन नहीं बना। वैसे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आई बात? क्लियर हुआ ना? थोड़ा सा समझ आया? चलो और समझाता हूं मैं आपको। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो एजर्शन रीजन। अच्छा पहले मैंने क्या बताया, तरीका क्या है इसका करने का? तरीका ये है कि काम करते हैं, पहले एजर्शन रीजन छोड़ दो। हम जानते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग करके पढ़ो पहले। आरबीआई हैज अ मोनोपोली पावर ऑन प्रिंटिंग ऑफ नोट्स एंड करेंसी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं ये नहीं कह रहा एजर्शन रीजन, मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि आरबीआई के पास मोनोपोली पावर है नोट्स को छापने की और करेंसी को छापने की? यस सर, स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो मैंने लिखा टी, ठीक है, टी फॉर ट्रू। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, आरबीआई एक्ट 1934 गिव्स पावर टू प्रिंटिंग नोट्स एंड करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि आरबीआई के पास पावर है नोट्स और करेंसी को छापने की, लेकिन 1 रुपए का छोड़ के, क्योंकि 1 रुपए का कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री छापती है, ठीक है, वो छापती है। तो 1 रुपए का नोट आरबीआई तो नहीं छापती ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है ना, आरबीआई तो नहीं छापती। हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी देखो स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है। जब पहला स्टेप हो जाए, दूसरा स्टेप क्या है, बीच में क्या लगाओ, बिकॉज लगाओ, बीच में क्या लगाओ, बिकॉज लगाओ। अब जरा दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक पढ़ो, बीच में बिकॉज लगाओ। RBI has a monopoly power on printing of notes and currency because RBI Act 1934 gives a power to printing notes and currency except ₹1। भाई इसमें मुझे तालमेल लग रहा है। ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि आरबीआई के पास मोनोपोली पावर है नोट्स एंड छापने की, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में ये पावर दी गई है 1 रुपए का छोड़कर। स्टेटमेंट में तुक बन रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना, ऊपर लिखी बात का नीचे वाला रीजन है। तो अब आप लोग समझ गए। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन, 1, 2, 3 या 4? सर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब एजर्शन और रीजन देखो दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है, और आर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो रीजन दे रखी है वो सही एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। चीजें क्लियर हुई हैं? देखो फर्स्ट एग्जांपल में उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन सेकंड एग्जांपल में ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं छोड़ूंगा, पूरा करा के छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन और, ठीक है, उससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये इंडियन इकोनॉमी का है, ठीक है, इससे भी तुम्हारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सुनो ज्यादा ध्यान से, एजर्शन और रीजन। अच्छा, एजर्शन को क्या बोलते हैं, तथ्य। मेरे स्टेप याद रखना, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं हो। स्टेप क्या है, पहले हम दोनों को अलग अलग स्टेटमेंट के तरीके से पढ़ेंगे और देखें दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलो, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना गिव अ बिग पुशअप टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो बेसिक इंडस्ट्री थी और जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, उनको 5 ईयर प्लान ने बहुत बड़ा पुशअप दिया। ये बात सच है भाई, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1950 में हमने अपने पास 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया, और पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को हमने लॉन्च किया, खत्म हुआ था 31 मार्च 1956 में। कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा पुशअप दिया था, बहुत बड़ा पुशअप दिया था। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ट्रू है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज 11th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, कितनी कंट्रीज है बोलो, 195 कंट्री। इंडिया 11वें पायदान पर आती है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, आप गूगल कर लेना, इंडिया राइट नाउ 6th नंबर पे है। इंडिया इस टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6th नंबर पे है। चाइना, यूएसए, बीच में और भी कंट्री है, 6ठे नंबर पे हमारा भारत आता है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या मुझे जब पता चल गया स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या मुझे बिकॉज लगा क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा?
नहीं सर, जब हमें स्टेटमेंट ही पता चल गई फॉल्स है तो बिकॉज लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी अब हमें सेकंड स्टेप नहीं लगाना, हमें सेकंड स्टेप नहीं लगाना। हम सेकंड स्टेप तभी लगाते हैं जब हमें लगता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फिर हम और गहराई में जाते हैं बीच में बिकॉज लगा के, ताकि पता चले रीजन यही है या नहीं। लेकिन जब हमें पता चले सेकंड स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो भाई फिर आगे नहीं बढ़ना, स्टेप 1 पे ही खत्म हो जाएगा काम। तो अब हमें पता चल गया assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब बताओ ऑप्शन ए करेंगे, बताओ बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं सर, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं सर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस सर, ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पर जैसे बी करेक्ट था, ये ए करेक्ट है और यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तीनों क्वेश्चंस के ये हम नाम देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तीनों का आंसर मैंने दे दिया। सो आई होप गाइस कि अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एजर्शन और रीजन का, क्योंकि देखो ये पहली बार हो रहा है, मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक में होंगे। एक तो ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही है, उन्हें कुछ समझ में वैसे ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एजर्शन रीजन में अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। इसी तरह मैं आपके नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर क्वेश्चंस और वीडियोस बनाते रहूंगा जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए बहुत ही अच्छी दोस्तों। ठीक इसी तरह से हमने अकाउंट्स का भी नया सिलेबस लॉन्च किया है 2021-22 सेशंस के लिए, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोडेड है। एक बार आप विजिट जरूर कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा जो नया पैक आया है, जो इकोनॉमिक्स का एक नया सिलेबस हमने लॉन्च किया अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो अभी 2021 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो वो भी आप एक बार बाय करके देख सकते हैं। उसमें हम हर संडे जो है लाइव क्लास लेते हैं, बच्चों से सीधा डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट करता हूं और उनसे क्वेश्चंस और उनके डाउट्स लेता हूं। वेडनेसडे को भी ले लेता हूं, बट जनरली संडे तो मेरी होती ही होती है उनके साथ लाइव सेशंस। तो ऐसे में क्या होता है, आपका मेरा इंटरेक्शन बना रहता है। ज़्यादा कोई फीस नहीं है, नॉमिनल सी फीस है उसकी 999 रुपये, मतलब 1000 रुपये में 1 रुपये कम। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी अच्छा खासा टाइम है, इंटरेक्शन करके अपने मार्क्स आप बढ़ा सकते हो। उसमें सैम्पल पेपर वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है, तो एक बार आप विजिट जरूर कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बहुत ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, जिससे उनको भी इस वीडियो को बेनिफिट मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. तब तक के लिए peace out.